मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स गिर रही हैं, इजराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं और इस डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट में एक कंट्री है जिसके रिलेशंस दोनों से ही स्ट्रांग है, जिसका नाम है इंडिया। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, ईरान इजराइल वॉर के बीच इंडिया का रोल क्या है? तो आइए समझते हैं ईरान और इजराइल की राइवलरी के पीछे का बैकग्राउंड। ईरान और इजराइल की राइवलरी आज की नहीं है, कई डिकेड से दोनों कंट्रीज एक इंटेंस स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। इजराइल का मानना है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है, जबकि ईरान इस बात को कंप्लीटली डिनाई करता है। दूसरी तरफ ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिन्हें इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट मानता है। इसी वजह से सालों तक ये राइवलरी एक शैडो वॉर के रूप में चलती रही। साइबर अटैक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अब ये शैडो वॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल चुका है। सिचुएशन तब ड्रामेटिक हो गई जब इजराइल ने रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के साथ ईरान के अंदर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए, जिनमें मिसाइल बेसेस और मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आया जब रिपोर्ट सामने आई कि इन स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और इस्लामिक रिपब्लिक के सबसे पावरफुल लीडर माने जाते थे। उनके साथ ही कई टॉप ईरानियन मिलिट्री लीडर्स भी मारे गए, जैसे चीफ ऑफ आर्म फोर्स स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, डिफेंस मिनिस्टर जनरल अजीज नसीरजदे, सीनियर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिस्ट अली शाम खानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनिशियल स्ट्राइक्स में डजन्स ऑफ सीनियर ईरानियन कमांडर्स भी एलिमिनेट हो गए। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे डीकैपिटेशन स्ट्राइक कह रहे हैं, जिसका एम ईरान की लीडरशिप को क्रिपल करना था। और इसी मोमेंट ने कॉन्फ्लिक्ट को और भी ज्यादा एस्केलेट कर दिया। ईरान ने तुरंत इस अटैक को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। ईरान के लीडर्स ने कहा कि अपने लीडर्स की मौत का बदला लेना देश का फर्ज है। इसके बाद ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ रिटेलिएशन शुरू कर दिया, जो इजरायली टारगेट्स की तरफ लॉन्च किए गए। कई जगह एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए और पूरा मिडिल ईस्ट एक बड़े रीजनल वॉर के एज पर आ खड़ा हुआ, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो लेबनान, सीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ कंट्रीज भी इस वॉर में खींचे जा सकते हैं। लेकिन इस वॉर का सबसे डेंजरस एंगल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट है, जहां से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है। अगर ये रूट डिसरप्ट होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। और इसी वजह से दुनिया भर के कंट्रीज इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है। इंडिया का रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे इजराइल के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, या फिर मिलिट्री कॉपरेशन हो, या फिर ईरान के साथ एनर्जी सिक्योरिटी हो, और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट जैसे स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसीलिए इंडिया इस वॉर में किसी एक साइड को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इंडिया ने सभी साइड से रिस्ट्रेंट और डायलॉग की अपील की है, ताकि सिचुएशन और एस्केलेट ना हो। साथ ही इंडिया रीजन में रह रहे इंडियन सिटीजन्स और एनर्जी रूट्स को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस वॉर में मिसाइल्स और आर्मीज लड़ रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की बैटलफील्ड पर इंडिया एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और शायद इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी सोल्जर का नहीं है, बल्कि डिप्लोमेसी का है, और उस डिप्लोमेसी के सेंटर में खड़ा है इंडिया। जय हिंद।